कामों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहन जी ने यहाँ पर 3.25 लाख से ज़्यादा बच्चियों को पैदा होने पर 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, पहली बार देश में एक गरीब के घर में एक लखपति बेटी पैदा हुई थी। बहन जी ने वो काम करके दिखाया। साथियों, इसी क्रम में आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना खान पान है। साथियों, बहन जी ने सभी बच्चियों को पूरे प्रदेश में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने के लिए अपना जनता के लिए 650 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की थी। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को खुद का घर देने का काम किया था महामाया आवास योजना के तहत। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को यहाँ पर अपना खुद का घर मिला। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने सरकारी कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इतना ही नहीं, हमारे सभी पिछड़े समाज के साथियों के लिए सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, इसके अलावा बसपा की सरकार में कृषि एवं संबंधित कार्यों में जो मिनिमम वेजेस हैं उनको 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन बहन जी की सरकार में किया गया था। और इसके साथ साथ बहन जी ने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी पिछड़े समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथियों, यही नहीं, बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान 90,000 से ज्यादा अधिक सरकारी शिक्षकों को सरकारी स्कूल में नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 6 लाख से अधिक हमारे सभी अपर कास्ट समाज के गरीब भाई और बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, ये बहन जी का गवर्नेंस मॉडल है जो शिक्षा पे, जो रोजगार पे, जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे और जो सर्व समाज में से गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए काम करता है। ये है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो साथियों, एक मुद्दा है जो मुझसे छूट गया। साथियों, बहन जी के दौरान, बहन जी के शासनकाल के दौरान आप जानते हैं ना कि गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए गए थे। यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि उनके लिए जो तरक्की के साल थे वो 7 से 12 के साल थे। परंतु साथियों, पिछले 1 साल में हमारे 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने आत्महत्या, खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका सके, क्योंकि वो अपने खेतों में इतनी फसल ना कर पाए कि वो अपना कर्जा चुकाते। साथियों, किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान, दुखी और बेहद अत्याचार की ओर से गुजर रहा है। साथियों, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अपने सभी किसान भाई और बहनों को समझाइएगा कि अगर तुम्हें दोबारा से तरक्की करनी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी को जिताने का काम करें। और इससे पहले मैं अपने सभी प्रत्याशियों के लिए आप लोगों से वोट की अपील करूं। मैं एक बार अपने यहाँ हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे सभी पदाधिकारियों से दरखास्त करूंगा कि साथियों, ये समय आपस में झगड़ने का नहीं। अगर आपस में कोई मनमुटाव है भी, अगर कोई गलतफहमी है भी, अगर कोई नाराजगी है भी, तो उसको इस समय अलग साइड कर एक तरफ कर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें।
परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, उससे नाराज होकर रूठ कर घर छोड़ के नहीं जाते, घर में ही वो झगड़े सुलटाए जाते हैं। तो मैं अपने सभी साथियों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों से दरख्वास्त करूंगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और इस समय बहन जी को जिताने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें और यहाँ पर हमारे प्रत्याशियों को लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से और खासकर बहन जी की ओर से यह आप लोगों से विशेष अपील करता